नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। देश में पिछले कुछ सालों के दौरान महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं। इनमें बहुत सी घटनाएं ऐसी रहीं जब महिलाएं सफर के दौरान या कहें कि घर के बाहर अपराध की शिकार हुई हैं। कहीं छेड़छाड़ तो कहीं उनके साथ दुष्कर्म हुआ। दिल्ली का निर्भया केस तो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। घर से निकली कोई बहन, बेटी और माँ जब तक घर वापस नहीं आती, परिवार के हर सदस्य की निगाहें उसकी राह ताकती रहती हैं। खासकर कार्यस्थल, बाजार या दूसरी जगहों से घर आने जाने तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करते समय महिला खतरे में रहती हैं। आंकड़े बताते हैं कि उनके साथ हुई अधिकांश आपराधिक वारदातें इसी दौरान हुई हैं। महिला अपराध की ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग ने एक नेक पहल की है। वो पहल है सार्वजनिक परिवहन, जैसे बस, टैक्सी, कैब में यात्रा करते समय महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने का। इसके लिए एक कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जो 24 घंटे हर पहर सार्वजनिक परिवहन के साधन पर नजर रखेगा और इन वाहनों में इमरजेंसी बटन सहित तमाम ऐसे डिवाइस लगाए जाएंगे जो किसी भी अप्रिय स्थिति की जानकारी सीधे कमांड सेंटर को देंगे। आज के कार्यक्रम में निर्भय सफर की इसी तैयारी पर हम चर्चा करेंगे। निर्भय सफर की इस तैयारी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले परिवहन विभाग की इसी कवायद पर थोड़ा और नजर डाल लेते हैं। परिवहन विभाग कमांड कंट्रोल सेंटर पुलिस कंट्रोल रूम की ही तरह होगा। इससे सार्वजनिक परिवहन से जुड़े सभी वाहन कनेक्ट रहेंगे और इन सभी वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगेंगे। इनमें इमरजेंसी बटन लगाना जरूरी होगा। इनके जरिए किसी भी अप्रिय स्थिति की फौरन जानकारी मिलेगी। स्टेट इमरजेंसी सिस्टम से कमांड कंट्रोल सेंटर सीधे जुड़ा होगा। 15.40 करोड़ की लागत से कमांड कंट्रोल सेंटर तैयार किए जा रहे हैं और इसमें 60% राशि केंद्र के निर्भया फंड, शेष राशि राज्य सरकार से मिलेगी। कमांड सेंटर को मिली जानकारियां तत्काल पुलिस और दूसरी एजेंसियों को साझा की जाएंगी। हेल्प डेस्क से भी मदद ली जा सकेगी। महिलाएं, गाड़ी मालिक भी अपनी गाड़ी की रियल लोकेशन जान सकेंगे। परमिट रूट से अलग जाने वाली गाड़ियां भी पकड़ में आ जाएंगी। कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना के लिए परिवहन विभाग एवं सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के माध्यम से MOU हस्ताक्षर किए गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से परिवहन आयुक्त मुकेश जैन और सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय की ओर से सुदीप दत्ता ने MOU पर हस्ताक्षर किए। जल्द ही कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना होगी और ऐसा दावा है कि महिला सुरक्षा के क्षेत्र में कमांड कंट्रोल सेंटर मील का पत्थर साबित होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो कमांड कंट्रोल सेंटर जो बनाया जा रहा है, क्या है, इसके बारे में आपसे पूरा समझना चाहेंगे। किस तरह की मदद इससे मिलेगी? देखिए पूनम, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तब बार बार ये मांग उठी थी कि गाड़ियों में, यात्री बसों में पैनिक बटन लगाए जाएं ताकि लोगों को, महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। दिल्ली में पैनिक बटन लगाने का काम शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी इस पर चर्चा हुई, अन्य राज्यों में इस पे लगातार काम चल रहे थे। हमारे यहाँ भी पिछली सरकार में अभी जो परिवहन मंत्री हैं गोविंद सिंह को ये मामला लेकर आए थे कि सभी वाहनों में, यात्री वाहनों में खासकर और स्कूल बसों में पैनिक बटन लगाए जाएं। इनको GPS से जोड़ा जाएगा। एक कंट्रोल रूम रहेगा, जैसे डायल 100 का कंट्रोल रूम है, उससे कनेक्ट रहेगा। तो पैनिक बटन दबाते ही आपका एक मैसेज चला जाएगा, GPS से लोकेशन चली जाएगी संबंधित बस की कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। तो उससे जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं वो घटनाएं नहीं हो पाएंगी। कोई भी ऐसी घटना होती है, कोई जरूरी नहीं है कि छेड़छाड़ की घटना हो, कोई और भी घटना हो, बस के साथ दुर्घटना हो, कोई भी हो, तो पैनिक बटन वो एक काम कर सकता है मदद पहुंचने के लिए। तत्काल मदद पहुंच जाएगी, पुलिस उसकी लोकेशन पता कर लेगी। CCTV कैमरे हमारे यहाँ लगे हुए हैं बसों में, जो लोकल बसें चल रही हैं उनमें लगे हुए हैं, उनसे उनकी तस्वीर वहां तक कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। तो इससे सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भी घटनाएं बढ़ रही हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, वो सुरक्षित रूप से
सफर कर सकें बिना डरे हुए, इसके लिए ये कार्रवाई शुरू की जा रही है। पूनम, ब्रजेश जी, जिस तरीके से जो है लगातार फिर भी कई ऐप हमने देखे, पहले भी जो महिलाओं के लिए किए गए, टोल फ्री नंबर भी दिए गए, लेकिन महिलाओं की जो सुरक्षा को लेकर बात अगर होती है तो महिलाएं आज भी उसी स्थिति में हैं, क्योंकि महिलाओं को डर आज भी है। जिस तरीके से बाहर निकलती हैं महिलाएं या कामकाजी महिलाएं होती हैं, खतरा अभी भी है, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। देखिए पूनम जी, इस बारे में जब निर्भया कांड हुआ था तो केंद्र सरकार ने, बाद में मोदी सरकार ने इस मामले में कई तरह से प्रयास किए, लोगों से, उनकी वो महिलाओं से, खासकर लड़कियों से जानना चाहे क्या सुरक्षा के इंतजाम कर सकते हैं। तो सब तरह के कई सुझाव आए कि वो कोई चेन में कुछ रखें, घड़ियां पहने, मिर्च पाउडर रखें, तमाम तरह के वो आए। तब सरकार ने एक मोबाइल कंपनियों से कहा था कि वो मोबाइल में ही एक पैनिक बटन ऐसा इस्तेमाल करें, या नए जो मोबाइल आ रहे हैं उस पर ऐसी व्यवस्था करें कि जो महिलाएं हैं, खासकर कोई भी हो, पैनिक बटन दबाए तो संबंधित पुलिस या वहां पे मैसेज चला जाए, या पैनिक बटन की मदद से खासकर लड़कियों को सुरक्षा मिल सके। तो कई दिशाओं में, कई क्षेत्रों में इस पर काम चल रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ये करने जा रही है कि स्कूली वाहनों में पैनिक बटन लगाया जाएगा, और जो बसों हैं, यात्री बसें हैं, उसके दूसरे चरण में यात्री बसों में लगाया जाएगा, और जो कैब वगैरह चल रही हैं लोगों को, सवारियों को ले जाती हैं, उनमें लगाया जाएगा। आगे चल के अन्य बसों में भी, गाड़ियों में भी लगाने के प्रयास है। केंद्र सरकार ने वाहन बनाने वाले नए वाहन जो आ रहे हैं मार्केट पे, उन कंपनियों से भी कहा गया था कि वो पैनिक बटन लगाएं, ताकि ये जो सुरक्षा के लिए, एहतियात के लिए काम करेंगे आगे। लेकिन जो पुराने बड़ी संख्या में वाहन है, उनमें सरकारें लगाने की दिशा में काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश में भी खासकर आप देखते हैं कि जब पाठ चलता है, जब कोई शिकायतें आती हैं कि छेड़छाड़ हो रही है, यात्री बसों में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, तो फिर पुलिस सादा भर्ती में जाती है, महिला पुलिस सादा भर्ती में जाती है। इस तरह से बीच बीच में अभियान चलाए जाते हैं। तो ये अभियान नहीं चलाना पड़ेंगे। गाड़ियों की सीट के बाजू में ही एक बटन होगा जिसको आसानी से आप दबा सकते हो। यदि कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, तो उस सीट पर बटन दबाएगी, तत्काल आपकी सुरक्षा पहुंच जाएगी, पुलिस आपको पहुंच जाएगी। ट्रेनों में भी इस तरह की व्यवस्था करने की तैयारियां हैं केंद्र सरकार की तरफ से। पूनम जी, ब्रजेश जी, अगर वहीं बात की जाए कि पुलिस और परिवहन विभाग के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाएगा, क्योंकि कमांड कंट्रोल सेंटर को जो है परिवहन विभाग हैंडल करेगा, तो पुलिस और परिवहन विभाग दोनों किस तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे? मुझे नहीं लगता पूनम कि इसमें परिवहन विभाग और पुलिस में तालमेल का अभाव रहेगा। अभी भी हम देखते हैं चेकिंग परिवहन विभाग भी करता है, वो फिटनेस देखता है गाड़ियों की, और पुलिस भी चेकिंग करती है। पुलिस के पास तो ऑलरेडी वो है एक, और पुलिस को उससे सामंजस्य इसलिए बैठाना पड़ेगा कि जो भी जीपीएस सिस्टम लगेगा, वो पैनिक बटन का रहेगा, वो परिवहन विभाग के पास सूचना नहीं जाएगी। उसके लिए कोई अलग से कंट्रोल रूम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कंट्रोल रूम है, 100 डायल कंट्रोल रूम है, जहाँ पे हर 5 मिनट में पूरे मध्य प्रदेश शहरी क्षेत्रों में 5 मिनट के अंदर पुलिस स्पॉट पे पहुंच जाती है। आज भी आप 100 डायल नंबर करेंगे तो मदद के लिए पुलिस पहुंच जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में वो 5 मिनट का जो समय है वो जरूर 10 मिनट तक जाता है, जिसको सरकार बार बार कम करने की कोशिश कर रही है। तो समय की कोई दिक्कत नहीं है, और तालमेल का यहाँ कोई वो नहीं है, क्योंकि क्राइम होता है तो ये छेड़छाड़ जो मामला होगा वो पुलिस ही देखेगी। तो ओवरऑल ये पैनिक बटन लगने के पास पूरा मामला और पूरी जो व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस पर ही आना है। कंट्रोल रूम से जुड़ेगा, पुलिस कंट्रोल रूम संबंधित थाने को सूचना देती है। आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम है, और जो डायल 100 हमारी चल रही है उन पर बाकायदा एक लगा हुआ है, उनको लोकेशन आ जाती है जीपीएस से, उनके पास मैसेज आ जाता है। तो आप देखिए हर चौराहे पे आपको डायल 100 गाड़ियां खड़ी दिखेंगी, तो वो ये काम करेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं तालमेल का कोई दिक्कत आएगी। एक सिस्टम बना देगा परिवहन विभाग, ये लगवा देगा, इसके बाद काम पुलिस को ही करना है। जी ब्रजेश जी, चलिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब हमारे साथ समाज सेवी अंशु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंशु जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। तो महिला सुरक्षा की कवायद में परिवहन विभाग की जो है एक पहल महिला सुरक्षा को लेकर, जिस तरीके से परिवहन विभाग अब कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने जा रहा है, तो महिला जहां असुरक्षित हैं, चाहे लाख दावे किए जाएं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, तमाम जो हैं ऐप बनाए गए हैं,
टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, उसके बाद भी महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं को आज भी घर से बाहर निकलने के बाद खतरा है और उसी को लेकर अब परिवहन विभाग की तरफ से एक पहल की जा रही है। निर्भय सफर की यहां पर महिलाओं की तैयारी की जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि परिवहन विभाग जो है अपने इस चलिए एक बार फिर हमारे साथ अंशु गुप्ता जी समाजसेवी हमारे साथ जुड़ गए। अंशु जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पूजा जी। जी अंशु जी, जिस तरीके से परिवहन विभाग अब एक नई पहल करने जा रहा है, कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो सबसे पहले तो आप इस पहल को किस रूप में देखती हैं? ये बहुत ही सकारात्मक रूप में हम इसको देखते हैं कि प्रशासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये जो प्रयोग किया जा रहा है डेफिनेटली बहुत स्वागत योग्य है। और ऐसे प्रयोगों को समाज में लाने से एक तो विकृत मनोदशा और आपराधिक मनोवृत्ति वाले लोगों के मन में भय तो व्याप्त होता है कि कानून सजग हो गया है, महिलाओं के लिए सतर्क हो गया है और कभी भी हम अगर कुछ इस तरह की हरकत करते हैं तो तुरंत हमारी लॉगिंग होगी, तुरंत हमको ट्रैक किया जाएगा और हम पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बशर्ते कि इसका प्रॉपर अनुपालन हो। क्योंकि अभी तक पिछला जो भी हम देखते हैं कि जिस तरह कभी ऐप आई या हेल्पलाइन नंबर आए, तो इसमें महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हुई कहाँ है। हमारी सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रश्न चिन्ह इस तरह लगे कि वहाँ पर प्रॉपर लॉगिंग नहीं हो पा रही है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारे फेल रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे हमारे नहीं चल रहे हैं। तो जब इस तरह की टेक्निकल इशू आते हैं और फिर संबंधित अधिकारी उससे जवाबदेही फिक्स नहीं होती है उनकी, तब कहीं ना कहीं ऐसी योजनाओं के प्रति अविश्वास आता है महिलाओं के मन में कि भाई सरकार ने योजना लॉन्च तो कर दी है पर उसका प्रॉपर अनुपालन तो हो। तो ये योजना बहुत अच्छी है और पैनिक बटन अगर चलते हुए वाहन में लगता है तो डेफिनेटली कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अगर वाहन में मेरे साथ कोई हरकत होती है तो मैं बटन दबाती हूँ तो तुरंत मेरे लिए सुविधा मेरे पास पहुँचेगी। तो ये अच्छी बात है, पर बस कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसको पूरी तरह से मजबूती के साथ इस योजना को निरंतर मतलब क्रियाशील रखा जाए तब तो बहुत ही अच्छी है। फिर तो प्रशासन इसके लिए साधुवाद है। जी अंशु जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी कई ऐप जो है महिलाओं के लिए लॉन्च किए गए और हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए, उसके बाद भी जो है अपराध लगातार बढ़ते चले गए। अब खामियों पर हमने एक नज़र डाली, लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि इसमें और बेहतर हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से जो है महिलाओं की सुरक्षा हो सके, उसके लिए इसको बेहतर और कैसे बनाया जा सकता है, आप इसे कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा पूजा जी। ये महिलाओं की सुरक्षा को प्रशासन हमेशा थोड़ा सा कम ही आंक रहा है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये शोध का विषय है कि किस एरिया में महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, किस तरह के कम्युनिटी के लोगों द्वारा ये अपराध किए जा रहे हैं, कौन सा ऐसा समाज है जहाँ से ये अपराधों की उत्पत्ति हो रही है। तो प्लस हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक की जो खामियां मैंने बताई ना कि हमारे गैजेट प्रॉपर नहीं है, तो जब प्रॉपर फॉलो अप नहीं हो रहा है, प्रॉपर लॉगिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं हो रही है, तो ये सब शोध के विषय हैं कि हम गहन एक रिसर्च करें कि कहाँ कैसे किस तरह से। तो अगर हम रिसर्च के साथ ये सारी चीज़ों को एक बहुत मजबूती के साथ लेके आके प्लान आउट करके चोकआउट प्लान के साथ लेके आते हैं तो डेफिनेटली हमारे प्रति, महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति हो रहे अपराधों में बहुत गिरावट आएगी और जो अपराधी हैं उनका प्रॉपर फॉलो अप हो, उनको तुरंत सजाएं भी मिलें। तो जब अपराधी देखेंगे कि मैं भी कुछ ऐसे इस तरह की दुर्घटना करता हूँ, किसी के साथ इस तरह का कृत्य करता हूँ, तुरंत मेरे को सजा मिलती है, जो भी जांच के बाद अगर वो सच्चाई के साथ पाया जाता है, तो डेफिनेटली इस तरह के प्रयोगों के साथ हमारी सरकार लेके आए और शोध करे। मतलब सबसे बड़ा विषय तो ये है कि ऐसे कैसे विकृत लोग हैं, किस मनोदशा के लोग हैं, तो ये शोध का विषय है। उसके लिए एक रिसर्च टीम बनाई जाए पुलिस प्रशासन द्वारा, और जो भी डाटा इकट्ठा होता है उसके अनुसार अगर हम और बेहतर कुछ कर सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी सरकार ने जोड़ी बहुत अच्छी बात है, और शोध किया जाए, उसके बाद ये सारी चीजें और निरंतर
क्रियाशीलता के साथ आगे बढ़े तो हम महिला सुरक्षित महसूस भी करेंगे और अपने आप को ये भी सोचेंगे कि कहीं ना कहीं प्रशासन हमारी सुरक्षा को सुनिश्चितता के साथ आगे बढ़ रही है और संवेदनशील है हमारे लिए, क्योंकि देश की आधी आबादी है। अगर हम सुरक्षित नहीं तो हम अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसी डरी हुई महिलाएं एक सशक्त समाज बनाएंगी। तो ये सरकार को बहुत ही गंभीरता, गहन चिंतन, गहन शोध के साथ हमारी सुरक्षा के लिए सोचना पड़ेगा। जी अंशु जी, ये तो बात हो गई जो है जब हम लोग ट्रैफिक बस में सफ़र करते हैं या फिर किसी ऑटो में सफ़र करते हैं तब की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी महिलाएं बाहर रहती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जाए। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में वैसे ही कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और समाज दोनों मिलकर मजबूती से महिला की सुरक्षा के लिए संवेदनशील हो जाएं तो मुझे लगता है कि जो बाहर भी काम कर रही हैं महिलाएं या हमारे यहाँ बाहर से महिलाएं आके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करें तो उनकी सुरक्षा के लिए हम बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जिनकी मनोदशा विकृत है, तो हम ऐसे लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब सुरक्षा के अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम चलाएं। ऐसी दो हिडन आई बने कि लोगों के मन में ये डर है कि मैं अगर कुछ किसी महिला के साथ गलत करता हूँ तो दो कोई छुपी हुई आंखें मुझे देख रही हैं और तुरंत मैं ट्रैप होऊंगा। तो इस तरह के अभियानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समाज में सतर्कता ही हमारी सुरक्षा का पर्याय है। हम सतर्क हैं तभी हम सुरक्षित हैं, नहीं तो हर घर में पुलिस तो आप खड़ा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो बाहर भी महिलाएं काम कर रही हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी हमें समाज में एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण बनाना होगा और कहीं ना कहीं अवेयरनेस, मतलब इस चीज़ के लिए बहुत ही मजबूती के साथ निरंतर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे और पुलिस का पूरा सहयोग जब समाज को मिलेगा तो महिलाओं के अंदर भी एक विश्वास जागेगा कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो पूरा प्रशासन, पूरा समाज मेरे साथ है। और गंदी मनोवृत्ति, जो जिनके मनों में पाप भरा हुआ है, जो गलत कृत्य करने के आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं, उनमें कानून के प्रति भय आएगा। तो उनको भी डर लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं गलत करता हूँ तो मेरे पीछे कोई ना कोई है जो मुझे छुपी हुई आंखों से देख रहा है। तो ऐसे सारी चीज़ों के साथ हम करें काम समाज में तो आपराधिक मनोवृत्ति के लोग डेफिनेटली पस्त होंगे और हमारे लिए एक बहुत ही सुखद वातावरण बनेगा महिलाओं के लिए, ताकि वो अपने निर्भय होकर अपने जो भी उद्देश्य उनकी प्राप्ति करें। जी अंशु जी, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं महिलाओं को जागरूक रहने की भी ज़रूरत है, लेकिन अगर हम वहीं बात करें कि महिलाएं जो हैं लगातार अपराधों का शिकार हो रही हैं, महिलाओं के साथ अपराध में कमी नहीं आ रही, आखिर क्यों? क्योंकि सरकार जो है सशक्तिकरण के लिए भी बहुत कुछ कर रही है, इतने नंबर्स जारी किए गए हैं, हेल्पलाइन, उनके लिए कई ऐप भी चलाए गए, उसके बाद भी महिलाओं की और कई कड़े कानून भी बनाए गए हैं। अगर मध्य प्रदेश की ही बात की जाए तो महिला अपराध, अगर कोई रेप का केस होता है तो उसके लिए भी कड़ा कानून अब बना दिया गया है, लेकिन फिर भी अपराध रुक नहीं रहे हैं, अपराध लगातार और अपराधों की संख्या और ज़्यादा बढ़ रही है लगातार। इसे किस तरह से देखते हैं, आखिर ये सब क्यों हो रहा है इतने कड़े कानून के बाद भी? पूजा जी बिल्कुल सही कहा। देखिए लॉ बुक में हर अपराध के लिए कानून है ना, तो हर उसके लिए नियम है, कायदे कानून है, पर उनका अनुपालन तो हो। क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर बात है कि हमारी सारी नियम, कायदे कानून, लॉ ऑर्डर सब कुछ बने हुए हैं और सबको पता भी है कि आप किसी के साथ गलत करते हो आपको ये सजा होगी, आप किसी का मर्डर करते हो आपको इतने दिनों की ये होगी, फांसी तक है आपको। हमारी सरकार ने तो 12 साल से छोटी बच्ची के जो रेप केसेस और मध्य प्रदेश सरकार ने उनको मौत की सजा भी दी है। तो कानून तो बहुत सारे हैं पर उनका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है। अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो तो कहीं ना कहीं जो मनोवृत्ति, गंदे मनोवृत्ति के लोग हैं उनमें डेफिनेटली कानून का भय आएगा और वो समाज में इस तरह की गंदगियों को नहीं करेंगे।
तो ऑटोमेटिक है कि हमारे समाज में महिलाओं के बढ़ते हुए अपराध जो हो रहे हैं उनके साथ वो कम होंगे, क्योंकि महिलाएं बेचारी क्या करें। देखिए, एक तो अशिक्षा, नशा, ये सारी चीजें सब मिलके। तो यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अरविंद सक्सेना जी, डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी। अरविंद जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे, अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक और कवायद, एक और पहल की जा रही है जो कि कमांड कंट्रोल सेंटर की है, तो किस तरह से ये काम करेगा? और महिलाओं की अगर बात की जाए, महिलाओं की सुरक्षा की, तो कितनी सुरक्षा अब महिलाओं की पुख्ता होगी इससे? देखिए, इसमें जो है, जो मॉर्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और परिवहन आयुक्त के मध्य मतलब एक MOU साइन हुआ है और उसके तहत जो है 15.4 करोड़ का बजट सेंटर से 60% और 40% हमारे स्टेट से दिया जाएगा, जिसमें जो यात्री बसेस हैं उसमें इस प्रकार के प्रोविजन रहेंगे कि एक ऐप ऐसा रहेगा जिसमें लोड करने पर मोबाइल पर भी ये देखा जा सकता है कि किस रूट की बसें जो महिलाएं प्रीफर करना चाहती हैं टाइमिंग के अनुसार और सेफ रूट के अनुसार, उसको प्रीफर कर सकती हैं, उस पर सीट बुक कर सकती हैं। और यदि कोई ऐसी कंटिजेंसी आती है बस में जब उनको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है, किसी प्रकार से वो असुरक्षित फील करती हैं, तो वो पैनिक बटन दबा सकती हैं, जो कि सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल जो हमारा कंट्रोल रूम रहेगा। अरविंद जी, चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। अरविंद जी, चलिए, तो अंशु जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अंशु जी का रुख कर लेते हैं। अंशु जी, जिस तरीके से जो है लगातार हम उसी पर बात कर रहे थे कि महिला अपराध लगातार अभी भी बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कानून लागू तो कर दिए गए हैं लेकिन कानून जो है पालन उनका सख्ती से नहीं किया जा रहा है, इसलिए अपराधियों को कोई खौफ नहीं है कानून का। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब पैनिक बटन वाली ही बात लूं, जैसे CCTV कैमरेज लगाए गए, ऐप हुई हैं, ये सारी चीजें जो हुई हैं उनमें आप इनका फॉलो अप भी देखिए कि कहीं ना कहीं CCTV कैमरे अब खराब पड़े हैं, तो उनका फीडबैक ही नहीं आ रहा है। अब ये पैनिक बटन जो हैं वो भी सुचारू रूप से सही तरीके से चल जाए लाइफ लॉन्ग और उनकी लॉगिंग प्रॉपर हो, ट्रैफिकिंग प्रॉपर हो, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप शुरुआती दौर में जैसे हमारी पेट्रोलिंग बहुत निर्भया पेट्रोलिंग चली, उसके बाद वो पेट्रोलिंग भी फ्लॉप हो गई, तो बहुत सारी चीजें पूजा जी, मतलब प्रशासन को बहुत गंभीर, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार लेके तो आती है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही इमोशनल कार्ड भी है सरकार का कि हम महिला सुरक्षा के लिए काम करें। अरे करिए ना, आपके पास बजट है, निर्भया बजट है, स्टेट बजट है, आपके पास सेंट्रल बजट है, आप हमारी सुरक्षा कहीं तो कुछ % तो सुनिश्चित कर दीजिए। NCRB के आंकड़े जो जोर जोर से बोलते हैं वो भी चीख चीख के बता रहे हैं। अब कितने साल सरकार को चाहिए, कब हमारे देश में हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होगी? कब तक हम लोग इसी तरह डर और भय के वातावरण में अपनी बच्चियों को पालेंगे? हम खुद रहेंगे, आप तो बच्चियों की क्या, बड़ी मतलब बुजुर्ग महिलाओं तक की सुरक्षा के लिए आप अभी निश्चिंत नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें जिसको सरकार को बिल्कुल गंभीर नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इसकी रिसर्च होनी चाहिए, इसके ऊपर शोध होना चाहिए, उसके बाद उनकी पूरी डिजाइनिंग करके महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े, तो बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां हमारे समाज में से एक तरह से खत्म होंगी, पर सरकार वो चीज सोच ही नहीं रही है। पुलिस प्रशासन के लोग हमारी डिबेट में आते हैं, वो भी कहते हैं कि मैम रिसर्च की जरूरत है। हम व्यवहारिक तौर पर जब देखते हैं तो बहुत सारी खामियां हैं, पर वो नहीं हो पाती हैं। तो इधर तो सरकारी ढर्रा, ये सारी हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत दुखद फैक्टर हैं। पर अब देखते हैं, अब इन सारी प्रयोगों से तो आशान्वित तो है ही है महिलाएं कि चलिए पैनिक बटन है, वो बटन पीछे वाली सीट पे अगर महिला है और आगे कहीं बटन है तो तब तक अपराध हो गया और वो नहीं जा पाई, उससे बीच में उसके साथ कुछ ज्यादा बड़ी वो हो गई। तो बहुत टेक्निकल चीज है मैडम, मतलब बहुत गंभीरता से इसको, बहुत ही गूढ़ता के साथ इसको सोचना होगा, तब तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से चलेंगी जी। नहीं तो पता चला मैजिक वाहन में आपने
पैनिक बटन लगा दिया, वो वाहन के जो मालिक हैं या जो ड्राइवर हैं उन्होंने प्रॉपर उसको मैनेज नहीं किया, वो पैनिक बटन तो वहाँ गड़बड़ है, और प्रॉपर फॉलोअप नहीं हुआ, मॉनिटरिंग नहीं हुई। तो ये बहुत सारी चीजें, इसको बहुत व्यवहारिकता के साथ सोचना होगा प्रशासन को। और जिसके भी उसमें मैजिक बटन लग रहे हैं, जिसकी भी गाड़ी में लग रहे हैं ये बटन, पैनिक बटन, तो उन चीजों को प्रॉपर फॉलोअप मॉनिटरिंग के साथ आगे तक इसको देखना होगा प्रशासन को, इनका बटन तो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, महिलाएं इस तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही, अपराध में कमी आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, पर ठीक है, शासन सोच रहा है, ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है, शुक्रिया अंशु जी हमसे बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जो है प्रशासन की, परिवहन विभाग की, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक अच्छी पहल जो है की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर अभी काफ़ी चिंता है और सजग होने की ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि इस तरीके की जो है पहले भी कई ऐप्स लॉन्च किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किए गए हैं, लेकिन जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन या उनका पालन सही तरीके से नहीं होता है और महिला सुरक्षा की जो तमाम कवायदे की जाती हैं वो कहीं ना कहीं फेल साबित होती नजर आती हैं। अब एक बार फिर से पहल की जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि महिला सुरक्षा को लेकर जो कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जा रही है वो कितना मील का पत्थर साबित होता है, ये फिलहाल वक्त के साथ पता चलेगा। इसके लिए इंतजार जरूर करना होगा। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।